ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। एक बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तानियों के लिए कि अब 19 साल से ज़ायद उम्र के अफराद तमाम लोगों के लिए अब वैक्सीनेशन का आगाज़ होने जा रहा है। ये बहरहाल बड़ा अहम मामला है। इसमें फौरी रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं और वैक्सीनेशन के अमल का हिस्सा बने, क्योंकि जितनी जल्दी ये वैक्सीनेशन मुकम्मल होगी इस मुल्क में, उतना हम इस बीमारी के, इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ने की सकत अपने अंदर पैदा कर सकेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सईद खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब आपके वक्त का। दूसरा मामला जो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे वो इस वक्त सिंध के अंदर जो फौरी तौर पर बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन हुआ है, उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी और हम इस वक्त जो नंबर्स ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं उसमें क्या वाकई उसमें कमी आ सकेगी, दोनों सूरत पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। सर, एक तो ये पहले 60 साल, 50, फिर 40, 30 और अब 19 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ हो रहा है। समझते हैं कि इससे कदरे बेहतरी होगी कि हम कम अज़ कम वो जो है नंबर्स हैं वो कम हो सकेंगे वैक्सीनेशन के अमल से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। यकीनन जो वाहिद हल है इस बीमारी का वो वैक्सीनेशन है, और जितनी ज़्यादा और जल्दी हम वैक्सीनेशन बड़ी आबादी को करवा पाएंगे या पूरी आबादी को हम करवा पाएंगे, यही इसका हल है। और गवर्नमेंट इसको फेजेस वाइज जो लोग ज़्यादा रिस्क पे थे उनको पहले प्रायोरिटाइज किया, और ग्रेजुअली जो यंगस्टर्स हैं या 19 ईयर से ज़्यादा के लोग अब उनको भी इंक्लूड कर लिया है। तो ये अहसन इकदाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को हम काबू कर पाएँ। तो ये वैक्सीनेशन वाहिद हल है इसका, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती तब तक ज़ाहिर बात है SOP से अमल करवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन में हमने देखा था कि जब ख़ास तौर पर 50 साल की उम्र का यह मामला हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों में रिलैक्स हो गए कि वैक्सीनेशन हो रही है, ठीक है, ना वो SOPs थे, ना मास्क का इस्तेमाल था, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग थी। तो हमने वो देखा कि फिर हमारा वही नंबर जो बिल्कुल नीचे जा चुका था वो एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ा। तो अब ये वैक्सीनेशन के साथ SOPs का अमल जारी रखना पड़ेगा या क्या होगा? वैक्सीनेशन तो अभी जितनी हुई वो तो आटे में नमक के बराबर है। मतलब हमारी 20 करोड़ की आबादी है और अभी तकरीबन जो है 5 मिलियन डोजेस भी नहीं लगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा अभी हमें फासला करना है। तो जितनी वैक्सीन लगी है इससे तो नंबर्स कम करना फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। तो SOPs पे अमल करना तो बहुत ज़्यादा लाजमी है। जब तक SOPs पे अमल नहीं करेंगे और 2-4 लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। तो हमें बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन करानी चाहिए, और उसके लिए उसमें टाइम लगेगा कि वैक्सीन फराहम करना, वैक्सीनेशन को फैसिलिटेट करना और आवाम की उसमें शमूलियत होना, उसमें जिस तरह ग्रेजुअली इजाफा होगा। लेकिन तब तक SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी अगर ज़्यादा तेज़ी से फैल गई और हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उस पर प्रेशर बढ़ गया तो खुदा न खासा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो SOPs पे अमल करना और करवाना गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्कुल लाजमी है। जब तक अच्छा डॉक्टर साहब, अब हुकूमत तो बड़ा SOPs पर अमल के लिए, अब ख़ास तौर पर हम सिंध की बात करते हैं और कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन हो गया है। तो आप ये समझते हैं कि इस लॉकडाउन की ज़रूरत थी, और क्या हमारे पास पेशेंट इस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं कि इस किस्म के लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है हुकूमत को मजबूर होकर? हमारी सिचुएशन इस वक्त कराची में क्या है? जो ईद की छुट्टियां थी उसमें वॉचफुल थे गवर्नमेंट, और जो एक्सपर्ट्स थे वो बाकायदा उनको डेटा फराहम कर रहे थे, और गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी थी। तो गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर समझती है कि जो इकदाम उठाने लाजमी हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो छुट्टियों का गैप था इसमें काफ़ी, जिसको हम कहते हैं बदपरहेजी या बदहतियाती क्लास के लोग, उन्होंने SOPs पे अमल करना काफ़ी कम कर दिया। कि लोग ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट को आप देखें तो बड़े पैमाने पर लोग अपने शहरों की तरफ या गाँव की तरफ जा रहे थे और वहाँ गैदरिंग की। तो वहाँ से खदशा है कि अगर ट्रांसमिशन हो गई होगी तो वो नंबर्स बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं। तो लॉकडाउन से ये फ़ायदा होगा कि वो एक हफ्ते 10 दिन में जो नंबर्स बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं तो उसको गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि उसमें इजाफा ना हो। और क्योंकि हमारे यहाँ जो वेव पंजाब के निस्बत देर से शुरू हुई थी तो ये देर से ख़त्म होगी, और अभी जो नंबर्स अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास नंबर जो है सिंध के पंजाब से ज़्यादा इसीलिए हैं कि हमारे यहाँ जो वेव है लेट शुरू हुई थी और इसकी पीक जो है वो देर से आएगी। और वहाँ अगर हम इसको लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो ये नंबर तेज़ी से मजीद फैल सकते हैं। अभी भी नंबर ज़्यादा है, लेकिन अगर ये लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तो ये तेज़ी से फैल सकता है, और उसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उस कलील मुद्दत में तेज़ी से फैलने से बीमारी को रोकें।
तो डॉक्टर साहब जो अभी जो बात हो रही थी कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में उसकी चीज़ें हो रही हैं, आपके पास तो खैर अब डॉ में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी इन चीज़ों पर हो रही होती है, तो अभी क्या हम वाकई मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर फॉल कर रहे हैं कि कहीं किसी पॉकेट्स में कुछ और वेरिएंट इस वायरस का है, किसी और जगह में कुछ और चल रहा है, या अभी कुछ मामलात एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं जो पहली वेव में ख़ास तौर पर थे? हाँ, बीच की जो तीसरी वेव है इसमें जो सरप्राइजिंग फैक्टर है और जो डिफरेंट फैक्टर है वो वेरिएंट्स का ही है। जहाँ पे ये डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं वहाँ से बहुत तेज़ी से पॉजिटिव केसेस आने शुरू हो जाते हैं और नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो जो यूके वेरिएंट स्पेशली, या कुछ जगहों पे साउथ अफ्रीका में ब्राज़ीलियन वेरिएंट भी आ गया, तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो गवर्नमेंट इसको स्क्रीन कर रही है और वॉच कर रही है कि कहाँ पे अगर वेरिएंट्स या इससे तेज़ी से फैलने वाले वेरिएंट्स हैं तो उनको हम वो कहते हैं फोकस सर्च या सर्वेलेंस कर रही है। सही। तो काफ़ी बेहतर इस वक्त हालात हैं कंट्रोल करने, और एक्शन जो ले रहे हैं उससे ये मजीद महदूद हो जाएंगे। लेकिन आवाम को चाहिए कि इसमें अपनी शमूलियत का इजहार करे, उसमें बिल्कुल आवाम के ताउन से ही ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, वेरिएंट डिफरेंट हैं और हमारे पास जो गवर्नमेंट की साइड से लग रही है वो एक वैक्सीन है और कुछ प्राइवेट भी वैक्सीनेशन का अमल है, तो क्या हर वेरिएंट पे ये वैक्सीनेशन उस तरह से ही कारगर हो रही है? इस बारे में अभी तक क्या रिसर्च है? अब तक जितने भी रिसर्च हुई और जो डेटा आया है उसमें जो हमारे पास जितने भी वैक्सीन करंटली 5 किस्म की वैक्सीन हैं, ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। तो ऐसा कोई अब तक रिपोर्ट नहीं आई कि ये वेरिएंट्स की वजह से कोई फेलियर वैक्सीन की आई है। तो मजमूई तौर पे ये वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है जो तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ। एक आध का केसेस हर जगह हो सकते हैं, मतलब अगर आप कोई दवाई भी ले लें तो एक आध केसेस ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मजमूई तौर पे हम पूरी आबादी को वैक्सीनेशन या वैक्सीन लगवा लें तो हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब है ना, लाइटर नोट, जो अभी वैक्सीनेशन में मकनातीस लोगों के चिपक रहे हैं, लाइट्स जल रही हैं, तो ये अमल जो है वो ख़त्म हो रहा है या अभी भी लोगों के अंदर वैसी उसी किस्म की तोहमात जो हम कहते हैं वो मौजूद हैं और लोग अभी भी ये आप लोगों से मशवरा करें कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं? क्योंकि ये बड़ा सवाल हो रहा है कि वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए हमें, 60 साल के लोग हों या फिर अब वो 30 साल के लोग हों। हाँ, ये रोज़ नए नए इसमें वो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और नए नए वो ऐसी चीज़ें ले आते हैं। तो मैग्नेटिस के अलावा अब नई चीज़ें भी आ गई। तो आज एक नई वीडियो अपलोड कर रही हैं और वो कह रही है कि ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारे र्यूमर्स हैं, ये चलते रहेंगे, लेकिन एक साइंटिफिक बुनियाद पे जितने भी वैक्सीन हैं वो इफेक्टिव हैं और इस तरह के खदशात से वो हमें बालातर होकर वैक्सीन लगानी चाहिए। इस तरह हम बच्चों को 9 से 10 वैक्सीन हम बचपन में लगाते रहे तो उसमें हमें कोई कंसर्न नहीं होता, सब लोग बिल्कुल वो टीके लगाने चले जाते। तो ये भी उसी तरह की वैक्सीन है और फौरी तौर पे हमें इसको बर वक्त लगाना चाहिए और इस तरह के र्यूमर्स से और इन्फोडॉमिक्स से हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें वैक्सीनेशन पे फोकस करना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल पेश करना चाहिए और गवर्नमेंट के इक़दामात। बिल्कुल, ये गलत किस्म की सोशल मीडिया पर चलती हुई वीडियोस की बजाय मुस्तनद डॉक्टर से आप बात करें तो वो आपको माहिरीन जो हैं वो बता सकते हैं कि क्या मामला है। बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत किस्म के जो मामला चला रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी, आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उनसे इज्तनाब करना और दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।